घाट को आस्था के नाम पर जोड़ा जाता है और उसके बाद वहाँ पर जो खौफनाक मंजर निकल कर सामने आता है वो उसकी हकीकत यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मुझे बताएंगे। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वाकई उनके साथ क्या बीती है वहाँ पर उस घाट पर। जो पीड़ित हैं वो मेरे साथ हैं। मैडम, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, पहले उस वीडियो के बारे में जानना चाहूँगा, क्या हकीकत थी उस वीडियो की जो वायरल हुई थी? मैं दशहरे का दिन था, संडे का। मैं वहाँ नहाने गई थी अपने ऑफिस स्टाफ के साथ और मेरा भाई था। जब मैं वहाँ नहा रही थी तो मैंने जब पहली डुबकी लगाई तो मैं ठीक थी। जब दूसरी डुबकी में मेरा राइट पैर खींच लिया गया और मुझे कम से कम 50 मीटर की दूरी तक लेके गया खींच के। तो मैं चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। जब पानी के अंदर ही हो रहा था ये सब? पानी के अंदर ही। और मैं मतलब इतना मेरा पानी ऊपर नीचे हो रही थी, ऐसे से तड़प रही थी मैं। तो मैंने बोला बचाओ बचाओ। जब मेरा भाई मुझे बचाने के लिए आया तो उसको काफ़ी मारा पीटा उन लोगों ने, जो वहाँ पे मंदिर के ही जो गोताखोर थे। अच्छा। नाव में उन लोगों ने उसको बहुत मारा। अच्छा, वहाँ जो गोताखोर हैं वो मंदिर समिति जो मतलब एक तरह से बना रही है या मंदिर के कह लीजिए जो मंदिर जो बना हुआ वही है? हाँ, वो गुरुजी कर रहे थे उनको। अच्छा। तो जब वहाँ पे मेरे भाई को मारा पीटा उन लोगों ने, ये तो मुझे बाद में पता चला जब वो मेरे पास आया। जब मेरे पीछे पब्लिक भागी, मैं डूब रही थी बचाने के, मैं बोल रही थी बचाओ, मेरे पीछे काफ़ी सारी पब्लिक भागी। तो मुझे उन लोगों ने बोला कि तुम क्या देख रहे हो, नाव लेके आगे जाओ, लड़की को खींचो। तो जब मुझे खींचा पीछे से ये चीज़ पकड़ के, तो मेरी चैन और अंगूठी खींच ली थी। अच्छा। फिर मुझे नाव में बैठाया गया, उससे वो दूसरे लड़के को पास करा दी। तो मैंने बोला कि आप मुझे मंदिर की साइड क्यों लेकर जा रहे हो, उधर की साइड लेकर चलो। तो मुझे लेकर नहीं गए, मंदिर पे लेकर गए। तो मंदिर में पुजारी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी, मुझे बोला कि 20,000 की पर्ची कटवाओ और आप लोग यहाँ आस्की करने आते हो। काफ़ी सारे मिस वर्ड, बहुत सारा मिसयूज लैंग्वेज, बहुत गंदी लैंग्वेज बोली। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मैं ये सब करने आती हूँ तो एक काम करो, आप मैं बुला ही लो आप पुलिस वालों को, और मैं अपने घर से अपने पेरेंट्स बुला रही हूँ। मुझसे 20,000 रुपये की पर्ची काटने को बोला, लेकिन मैंने वो नहीं कटवाई। मैंने कहा पहले इस लड़के ने मेरी चैन खींची है, आप ये चैन और अंगूठी दिलवाओ, उसके बाद मैं पर्ची कटवाती हूँ। और वहाँ से मुझे धमकी भी दी गई काफ़ी सारी, और फिर वहाँ से भगा दिया। कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने उस नहर के अंदर अपनों को खोया है, वो भी लोग मेरे साथ हैं। कोई आप हैं? कौन थे आपके जो वहाँ पर नहाने गए? था। आपके बेटा थे। आप पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। लक्ष्मण सागर। लक्ष्मण सागर, कहाँ से थे आप? दिल्ली से, जहांगीरपुरी से हैं। दिल्ली जहांगीरपुरी। अच्छा, ये बताइए, जब वहाँ पर आपका बेटा गया तो आपको कैसे जानकारी मिली कि आपका मतलब बेटा डूब गया है, या इस तरह से कैसे जानकारी? उसके साथ और उनका जो टीचर था एसएससी की जो तैयारी कर रहा था वो गया था, और 5 दोस्त और गए थे। अच्छा। तो उन्होंने जब वो साथ बह गए तो वो बेटा तो आपका बहुत आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। तो हम भी डूबने को हुए, तो हमें तो पब्लिक ने बचा लिया, लेकिन हम उसको नहीं बचा पाए ना ढूंढ पाए, क्योंकि वो एकदम किसी ने ऐसा लगा जैसे किसी ने पैर पकड़ के उसको खींचते ही ले गया है। अच्छा, उसके बाद जब डेड बॉडी आपको पता चला तो डेड बॉडी कैसे मिली आपको? डेड बॉडी मैंने वहाँ पे, जब मेरे को जहाँ पे दिल्ली में उन्होंने फ़ोन करा, मैं जहाँ से गया तो मैंने उधर कहा कि वो गोताखोर थे। मैंने कहा ये नाव जी लेके ढूंढो जरा जो भी है। वो कहते हैं हम 40,000 रुपये लेंगे, मिले ना मिले हम उनसे 40,000 ले लेंगे। मैंने कहा और 3,000 रुपये ये बोट चलाने के लेंगे, नाव चलाने के। मैंने कहा भाई लो करो। कहते जी पहले हम अपने गुरुजी से पूछेंगे जब करेंगे। जब वो अपने गुरुजी से पूछने गए, वो गुरुजी वहाँ पे मंदिर पे ना था। और गुरुजी कौन थे? वो मंदिर का पुजारी जो है उसको गुरुजी बोलते हैं। और वो जो लड़के, क्या नाम है उनको, कुछ पता है? नाम का मुकेश गोस्वामी। आप जानते हैं उनका नाम? जी। आप भी डूबा था छोटे। हाँ, मेरे भाई के पैर में रस्सी बंधी हुई। अच्छा, आपके भाई का क्या नाम था? अरुण। अच्छा, ये है आपके भाई? हाँ जी। ये कब ये डूबे थे? 27 मई। ये मेरे बेटे का। अच्छा, तो ये बताओ जब आपको पता कैसे चला, मतलब कि वो जी अंदर जा चुका था, तो मैंने उसके बाल और थोड़ा सा कंधा देखा था। क्या आप उस दिन उसके साथ थे? जी, मैं कपड़े पहनने ऊपर चढ़ा था, मुड़ के पीछे देखा था, वो अंदर जा चुका था। अच्छा, नहीं, लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो लोग वहाँ पर ज्वेलरी वगैरह पहन के जाते थे, मतलब कुछ चैन या कुछ ऐसी ज्वेलरी गोल्ड की, उन लोगों पे ज़्यादातर इस तरह से उनके साथ ज़्यादा हादसा होता था। इस तरह भी होता है, और जो कम उम्र के लड़के ऐसे उनको कहते हैं ड्रिंक करके ये डूब जाते हैं। अच्छा, तो मतलब जो आपसे फिर उसके बाद क्या उसकी एवज में क्या? उनके गोताखोर थे, मैंने उनको आवाज़ें मारी, वो पानी के अंदर नहीं गए। बाद में उनके पास गया तो वो कह रहे बॉडी मिले ना मिले हम 20,000 रुपये लेंगे। अच्छा, ये बात रखी उन्होंने। फिर उसके बाद मिली बॉडी? बॉडी नहीं मिली थी, 3 दिन बाद मिली। आगे 3 दिन बाद रस्सी बंधी हुई थी। कहाँ पर मिली? आगे चिट्टोरा का कोई पुल है। हाँ, चिट्टोरा का पुल है। तो कोई एहसान नाम का गोताखोर है, उसने फ्री में निकाल के दी थी। फ्री में निकाल के दी थी, तो उसका कोई पैसा नहीं लिया? नहीं। लेकिन बॉडी के पैर में रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी बंधी हुई थी। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके आप बताइए, आपका कौन गया था वहाँ? हमारा बेटा गया था जी। अच्छा, हाँ। क्या
मतलब कैसे पता चला कि वहाँ पर आपका बेटा डूब गया है? हम भी घर पे जी फ़ोन गया था। फ़ोन पे गया था कि जी जॉनी के पापा बोल रहे। मैंने हाँ जी मैं जॉनी पापा बोल रहा हूँ। कह रहे कि आपका बेटा जॉनी जो है गंगा नहर में डूब चुका है और आप मतलब यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। तो हमें मैंने भाई कौन कौन थे, तो हमारा भतीजा साथ में था, एक भांजा साथ में था जी। अच्छा, आपको कैसा लगा कि वहाँ कोई किसी साजिश का शिकार हुआ है या मतलब उसे डुबा दिया गया? भतीजा था साथ में हमारे बेटे के साथ में। अच्छा, तो आपको कैसा लगा कि वहाँ पर कोई किसी साजिश का शिकार हुआ है या उसे जानबूझकर डुबो दिया गया? जैसे हमने डुबकी मारी एक बार नहा के बाहर निकल के दोबारा डुबकी मारी तो दोबारा भाई हमारा खींचा ही चला गया पानी के अंदर। वो मिला वो रुका पानी के अंदर रुक ही नहीं पाया, जैसे मानो कोई खींचता है ऐसे खींचे चला गया। उन्होंने भाई ने 2 अंगूठी पहन के थी गोल्ड की मेरे भाई ने। अच्छा, उसके बाद हमारी अभी तक बॉडी नहीं मिली। पहली बात तो हमारी अभी बॉडी नहीं मिली। नहीं मिली। तो आपने वहाँ गोताखोर हैं जो उनसे बात? गोताखोर बुलाया था। गोताखोर थोड़ा उससे जहाँ मैं डूबा था मैंने वहाँ कूदा वहाँ पे नहीं कूदे। उससे आगे उसके बाद बोलता है कि 10,000 रुपये तो तुम्हारी 2 दिन में बॉडी मिल जाएगी और ले। मैं बोला कि भाई पैसे मेरे पास अभी नहीं है, आप मेरी बॉडी ढूंढ दीजिए, मैं आपको पैसे घर से मंगा के दे देता हूँ आपको। तो इसलिए उसने ढूंढा नहीं फिर दोबारा। फिर हमसे बोला कि आगे चितौड़ा पुल पे चलिए, वहाँ बैठ के 3 दिन बाद बॉडी मिल जाएगी आपको। वहीं बैठ के जाना पड़ा। चौकी में गए, चौकी में कहते कि आप लिख के दे दीजिए। कह रहे कि बाद में लिखेंगे। मैंने इतना ऑफलाइक्स हो गया था कि मैं कर नहीं पाया, लिख नहीं पाया। बाद में लिख के देखा है फिर वहाँ पे। तो इसमें पुलिस के पास नहीं गए क्या आप? गया था पुलिस के पास में। क्या कहती है पुलिस? पुलिस बोलते हैं कि आप बाद में कह रहे कि थोड़ी देर बाद लिखवा ना। वो तो सो रहे थे चौकी वाले तो जो है। और सर उसमें खर्चा इतना करा है कि रात में 3-4 दिन तक लगातार जनरेटर चलवाया है बॉडी को देखने के लिए, तब भी हमें बॉडी नहीं तो वो क्या वो पैसे आपसे लिए गए थे क्या? हाँ जी, जनरेटर के वगैरह के? जनरेटर के पैसे हमसे लिए थे जी। जनरेटर के पैसे 2,500 रुपये उसका किराया, 2,500 रुपये किराया और मतलब तेल अपना हमारा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या नाम है आपका? आप मेरा बताएं। नाम नरेंद्र सिंह राणा है, गांव सवोली से। अच्छा नरेंद्र, बताओगे आपने भी अपनों को खोया है, कौन है जो जिनको खोया है और वहाँ किस मकसद से वो गए थे? 13 जून को जो है हमारे जो जोनी राणा जी हैं सबोली से, वो जो है स्नान करने के लिए गए थे वहाँ पर। और ये चारों भाई नहाने गए और जो है दो भाई, एक भाई जो है डूब रहा था, उसे बचाने के लिए वो अंदर की तरफ गए। तो उन्होंने जैसे उन्हें बचाने की कोशिश की, एकदम ही पता नहीं क्या हुआ, वो नीचे गए, उसके बाद ऊपर नहीं आए। जो बात है, एक को बचा लिया और उसके बाद में उन लोगों की पिटाई की उन लोगों ने। किन लोगों ने पिटाई की? जो वहाँ पे गोताखोर हैं। मतलब जो बाकी लोग बचे गए थे जिसको बचाया तो उसे मारा उन्होंने। क्यों मारा? उसके पीछे की वजह? सर उसकी वजह कुछ नहीं पता, जिसको भी बचाते हैं उसी को मारते हैं ये लोग। जितने भी लोग, अगर कोई बचा है तो उनसे पूछ सकते हो आप, उनको मारते हैं ये। वजह किस लिए मारते वजह हैं? ये नहीं पता सर, मारते हैं बस। अगर वो कहेगा भाई मैं डूब रहा था, ये है बस यूँ कहेंगे साले तूने दारू पी रखी है, बजाओ इसमें। अच्छा, हाँ जी, हर किसी को यही बोला जाता है कि वो ड्रिंक करते हैं। आपके जो जिसके बारे में आपने बताया रिलेटिव हैं आपके जो वहाँ डूब गए थे, उन्हें बचा लिया गया था? वो तो उनकी तो अभी तक बॉडी भी नहीं मिली है। 35 दिन हो गए, पूरे 25 दिन हम लोग वहाँ रात और दिन, 5 दिन तो हम लगातार कंटिन्यू रुके वहाँ पर। और सुबह से शाम तक मैं जाता था तो मैंने देखा 5 दिन लगातार जब हम लोग रुके, हमने देखा कि बॉडियाँ बह के जा रही हैं, कोई निकालने का कुछ नहीं, किसी की कोई वो ही नहीं है। तो मैं पंडित जी के पास, हम पंडित जी के पास गए, हम पाँचों भाई, हमने बोला, मैंने पंडित जी ऐसा ऐसा हमें जो है नाव दे दीजिए और हमारा जो है भाई जो डूब गया है। संडे का दिन था, बहुत भीड़ थी। तो उन्होंने कहा 1,000 रुपये का आप डीजल मंगा लो। मैं 1,000 रुपये का डीजल मंगा लिया। उसके बाद में उन्होंने हमें 2 घंटे वहाँ पर बिठा कर रखा। वो 50 रुपये के हिसाब से सवारी ढो रहे थे वहाँ पर। तो जब इतनी बात हुई तो मैंने कहा पंडित जी इतने बड़े श्रद्धालु नहा रहे हैं यहाँ पे और आप जो है माइक में अनाउंसमेंट तो कर ही सकते हो कि इतने लोग यहाँ पर डेली डूबते हैं। तो कहने लगे तू आया है यहाँ पे, तेरे ऐसे बतेरे आते हैं। मैंने कि पंडित जी इतना तो काम कर ही सकते हो। मेरे हाथ में माइक दे दिया और मेरे से उल्टे सीधा बोलने लगे। फिर कहने लगे ले माइक तू कर ले। मैंने जो है जैसे ही माइक में बोला, मैंने कि भाई आप लोग यहाँ स्नान करने आए हो, यहाँ पे रोज़ 2-3 लोग डूबते हैं। तभी पंडित जी ने माइक का तार हटा दिया और मेरे से कह रहा तुरंत के तुरंत, ने कहा जा जो तेरे से वो कर लियो। मैंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। इतने में जो है एक वहाँ पर बॉडी बह के आ रही थी। मैंने कहा पंडित जी इस बॉडी को तो निकलवा दो, कम से कम फ़ोन कर दो पुलिस वालों को। तो कहने लगे इतना ही वो धर्मात्मा न रहा है तो तू निकलवा दे। मैंने कहा जब फ़ोन निकाला, मैं गुस्से में था, मैंने लाइव वीडियो डाली 18 तारीख को कि ऐसे ऐसे देखो यहाँ पर जो है बॉडियाँ डूबती हैं। और एक पंडित जी का सबसे जिसका भी डूबता है उसे बोल दिया जाता है चित्तौड़ा के पुल पे चले जाओ और जनरेटर लगवा लो, वहाँ पे बॉडी आपकी 3 दिन में फूल के ऊपर आ जाएगी और वहाँ से ले लेना। चित्तौड़ा का? हाँ जी। ये क्या मतलब एक वहाँ पर डेथ एक पॉइंट पुल है बना क्या? हुआ है वहाँ पर, एक पता नहीं कैसे एक कच्चा सा पुल बना हुआ है और वहाँ पे जो किसी का भी परिजन डूबता है उससे यही कह दिया जाता है 5 किलोमीटर आगे जाके आप बैठ जाइए और वहाँ पे आपकी बॉडी मिल जाएगी 3 दिन बाद।
और जो एहसान गोताखोर हैं वहाँ पे बेचारे, इनको अगर गलती से भी कोई फ़ोन कर देता है ना, हमने उन्हें फ़ोन किया और बुलाया उन्हें, मैंने भाई हमारा परिवार से भाई एहसान मतलब एहसान कौन है ये, क्या समिति? ये एहसान वो गोताखोर है जो अब से 33 साल पहले से यहाँ पर जो है गोताखोर के रूप में हमेशा कांवड़ियों की सेवा करता था और बचाता था उन लोगों को। जब से यहाँ छोटा हरिद्वार बना ये सेवा कर रहा था। पिछले 2 सालों से इसे पंडित जी ने हटा दिया इस वजह से कि वो, उसका कहना यह है कि जो है ना वहाँ पे जो लोग दान करने आते थे उसमें से जो है 2 हिस्से इनके होते थे और 1 हिस्सा पंडित जी का होता था। जैसे कुछ लोग आते हैं श्रद्धा के नाम पे कि रांग अपने ऊपर बार के 100 किलो नदी में स्नान वो कर दो तो आपकी ग्रह टल जाएंगी, तो उसमें से ये जो निकालते थे उसमें से 1 हिस्सा पंडित का होता था, 2 हिस्से इनके होते थे, दीपक और इसका क्या नाम है ये पुराने। तो इसीलिए पंडित जी ने इन्हें हटा दिया और कोई फर्जी दीपक गोताखोर के नाम से ला के उसे वहाँ पर रख लिया कि सारा मेरे पे आए, जो वहाँ की ये घटना थी। और उसके बाद में मैंने सबको जो भी है विस्तार से, उसके बाद में मैंने बॉडी वाइज बॉडी जैसे मिलती गई मैं लाइव आता गया, डालता गया, जैसे आती गई। उस दिन फिर बहन की मेरे को वीडियो मिली, मीनाक्षी रावत जी, फिर मैंने इनकी वीडियो मेरे को मिलते ही मैंने वायरल कर दी। चलिए वो ठीक है। विधायक जी आप बताइए, तमाम वहाँ इतना बड़ा एक तरह से नेक्सस चलाया जा रहा है, आपने जब ये सब कुछ आपको पता चला, आप इसके अंदर तक गए, उसके बाद वहाँ पर जिस तरह का माहौल था, सरकारी अमला जो है वो काफ़ी वादे करता है जब इस तरह के घाट बनाए जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, क्या इस तरह की सुविधा है वहाँ पर, या फिर ये एक मंदिर के पुजारी ने केवल एक अपना नेक्सस चलाने के लिए सारा कुछ जो है वो प्रोवाइड कर रखा था वहाँ पर? वहाँ जो घाट की बात है ना, घाट बन ही नहीं सकता। नहर है, सिंचाई विभाग की ज़मीन है, वो बना कैसे? फिलहाल अभी घाट है, अभी नहीं, वो घाट बनाया है जिसने भी, वो बहुत गलत बना है, वो बन ही नहीं सकता। घाट की ज़्यादा पानी की उसमें 4 या 5 फुट होना चाहिए जहाँ घाट बनता है, वहाँ 20 मीटर गहरी नहर है, तो घाट कैसे बन जाएगा? वहाँ तो वही तो हमने कहा है ना डीएम साहब से कि इसकी जांच कर ली जाए, किसने बिजली कनेक्शन दिया, क्यों घाट बना यहाँ। और ये जो सब घटनाएं हो रही हैं, बताया नहीं आपके सामने घटनाएं, ये बच्ची ने बताया, इसको लूटा गया तो डुबो देते, मार देते और इसका सामान तो लूट ही लेते। वो बच गई, भाग्यशाली है। ये रस्सी से जो बंधा हुआ वीडियो वायरल हुआ था, उनका भाई ये सामने आपके खड़ा है, उसमें पुजारी कह रहे हैं कि ये तो अमेठी का वीडियो है। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह की हैं। नहीं, बात मैं उस बात की कर रहा हूँ कि जो वहाँ पर सुविधाएं, मतलब जिस तरह से इस तरह की घटना ना हो, कोई नहाने जाए वहाँ डूब जाए, तो वहाँ पर जिस तरह की बात आई जनरेटर या बोट, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो क्या सरकार की तरफ से हैं या फिर पुजारी ने अपने पर्सनल एफर्ट से वहाँ पर? नहीं, वहाँ जो बोट्स हैं, जानकारी होगी जनरल वीके सिंह साहब ने, जो अपने हमारे माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ बोट दी थी, लेकिन उनको भी व्यापार में लगा दिया गया है। हाँ, केवल व्यापार के लिए इंसान मर रहा है, उससे भी व्यापार, मतलब आदमी को मारने का व्यापार, ऐसा तो कहीं दुनिया में सुना नहीं। ये सब चीज़ें आपके सामने आई हैं और मुझे उम्मीद है कि इन लोगों को सज़ा मिलेगी और भविष्य में कोई परिवार इसमें बर्बाद नहीं होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी ने बताया कि किस तरह से पूरा नेक्सस चलाया जा रहा है और वहाँ पर आस्था के नाम पर लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में हमें बता सकते हैं अपनी राय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम, गाज़ियाबाद।